दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ़ दल के आंतरिक विवाद, प्रतिपक्ष के व्यवस्था के कारण संसद अधिवेशन अभी भी अनिश्चित। 50 से भी ज्यादा विधेयक पारित करे पड़े के बाध्यात्मक अवस्था। राप्रपा द्वारा सरकार विरुद्ध संघर्ष के कार्यक्रम सब तय। पुष 12 गते से 25 गते तक विभिन्न विरोध कार्यक्रम करे के निर्णय। 5 थर में नया पर्यटकीय गंतव्य पहचान महिला बाद पर्यटन के चहल पहल बढ़ल। रोजाना मुआ झरना देखे जाए वाला की भीड़। कोरोना वायरस के उत्पत्ति बारे अनुसंधान करला 10 वैज्ञानिक के टोली चीन के वुहान जाई। अनुसंधान अगला महीना से शुरू होगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में टोटनहम पर लिवरपूल के रोमांचक जीत। अब पूरा समाचार। संवैधानिक बाध्यता के कारण संसद के 7वां अधिवेशन पुष 17 गते तक बुलाने के पड़ी, लेकिन अभी तक कौनो मिति के बैठक संचालन होके कह के निश्चित नहीं होके सकल। सत्तारूढ़ दल भीतर के विवाद, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के व्यवस्था के कारण एकर मिति घोषणा होके में देर हो रहा बा। संवैधानिक प्रावधान मुताबिक एगो अधिवेशन के अंत और दोसर अधिवेशन संचालन बीच के समय अवधि 6 महीना से ज्यादा होके के ना हो कह के उल्लेख बा। संसद के छठा अधिवेशन 26 वैशाख में शुरू होके 18 असार में अंत भइल रहे, जेकरा मुताबिक संसद के 7वां अधिवेशन पुष 17 गते तक ले बैठे के पड़ी, लेकिन अभिन भी बैठक 17 पुष तक ले बैठी कह के असमंजस कायम में बा। सरकार अभिन तक ले संसद सचिवालय से छलफल समेत नहीं कैले। यद्यपि संसद सचिवालय कानूनी प्रावधान के आत्मसात करत बैठक संचालन बारे संपूर्ण तैयारी पूरा कैले बा। संसद सचिवालय हरेक सांसद के 2 मीटर के दूरी में बैठाव के खातिर सदन संचालन करे वाला हिसाब से तैयारी कैल संसद सचिवालय जानकारी देले बा। राष्ट्रिय सभाको चाहिँ जुन भवनहरुमा चाहिँ त्यसलाई सेनिटाइज गर्नको लागि चाहिँ सेन्सर जडित हामीले सेनिटाइजर राखेका छौं। त्यसपछि तापक्रम नाप्नको लागि सेल्फ आफै हुने त्यो सेन्सरबाटै हुने गरी चाहिँ व्यवस्थापन गरिया छ। सिटहरु चाहिँ दूरी कायम गर्ने गरी पहिलाको भन्दा पनि बढी टाढा टाढाको दूरी कायम गर्ने गरी र बल्कनीलाई माथिको स्थानलाई पनि प्रयोग गर्ने गरी चाहिँ अहिले व्यवस्थापन गरिएको छ। हिउँदे अधिवेशन के विधेयक अधिवेशन भी कहल जाला। वही से 7वां संसद अधिवेशन से करीब 50 गो विधेयक पारित करे पड़े के बाध्यात्मक अवस्था बा। ओ मध्ये कुछ छलफल में रहल बाटे त कुछ सहमति होके स्वीकृति के खातिर संसद में रहल बा। संविधान कार्यान्वयन के खातिर भी विधेयक पारित होखल जरूरी बा। जसले संघीय कानुन नबन्दाखेरि यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि असर गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यो राज्य पुनर्संरचनालाई संघीय मोडलमा कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू चाहिँ जतिसक्दो छिटो पार गरेर लानुपर्ने छ। त्यस्ता अब 46 वटा सरकारी विधेयक नै थादिरहनु भनेको चाहिँ एकदमै यो चाहिँ संवेदनशील विषय हो। संसद विपक्षी के ठाउँ मानल जाला, लेकिन अधिवेशन बोलाव के विषय में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस की भूमिका कमजोर देखल गईल बा। औपचारिकता के खातिर बैठक बोलाव के आह्वान कैला पर भी कांग्रेस सरकार पर निर्णायक दबाव बनावे नहीं के सकल। कैमरा में जेपी श्रेष्ठ के साथ आनंद गुरुङ की रिपोर्ट। राष्ट्रीय एकता के प्रवर्धन, संविधान के पालना संरक्षण राष्ट्रपति के प्रमुख कर्तव्य हुए, लेकिन संविधान के ही संरक्षक के भूमिका पर पिछला समय सवाल उठ रहा बा। राष्ट्रपति गणतांत्रिक शासन व्यवस्था में एकता के प्रतीक है। संविधान से भी राष्ट्रपति के अभिभावक की भूमिका के परिकल्पना कैले बा, लेकिन राष्ट्रपति राष्ट्र के अभिभावक से भी राजनीतिक खिलाड़ी जैसन होखे लागल विश्लेषण शुरू भइल बा। राष्ट्रपति को साख चाहिँ नि यो सक्रिय राजनीति र सक्रिय शासनपट्टि गएको भन्ने देखियो त्यो र अनि अहिले जुन क्रियाकलाप भइरहेछ त्यो राष्ट्रपति क्रियाकलाप चाहिँ नि त्यो संविधान अनुकूल छैन र जसले हेर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ राम्रो देखिन्न कि। यसरी राष्ट्रपतिले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो संस्थाको बदनाम हो बाबा। हामी त कुनै व्यक्तिलाई मान्दैनौँ कि। मंत्री परिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति बीतल मंगर के संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधि संबंधी पहिलका संशोधन अध्यादेश 2077 जारी भइल, लेकिन अध्यादेश 48 घंटा भी टिके ना सकल। वैसे भी तई पहिलका बेर अध्यादेश फिर्ता भइल नहीं खे। संवैधानिक परिषद और राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश वैशाख 8 गते जारी होके वैशाख 12 गते फिर्ता भइल रहे। जारी और फिर्ता के श्रृंखला अध्यादेश आवश्यकता के कारण ना होके राजनीतिक अस्त्र के रूप में ल्याउल गईल प्रमाणित भइल बा। अध्यादेश राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग भइल और ओमे राष्ट्रपति भी सहभागी होला से राष्ट्रपति के भूमिका ऊपर सवाल खड़ा भइल बा। राष्ट्रपतिको भूमिकालाई संविधानले तटस्थ भूमिकाको रूपमा राखेको छ। उनी संविधानको अभिभावक, संविधानको संरक्षक अनि देश र जनताको अभिभावकको रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको छ।
अब यति गम्भीर महत्त्वको विषयमा अध्यादेश सरकारले आफूसम्म चाहिँ सिफारिस गरिसकेपछि कम्तीमा राष्ट्रपतिले त्यो बारेमा परामर्श गर्नुपर्ने, आफ्नो विवेक उनले प्रयोग गर्नुपर्ने, भोलि त्यसले पार्ने असरको बारेमा उनले सोच्नुपर्ने, अनि यो कार्यले संविधानलाई केही असर गर्छ गर्दैन भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो केही पनि गरेको देखिन। द्रुत मार्ग से अध्यादेश जारी करे वाला शीतल निवास संसद के विशेष अधिवेशन बुलाव की खातिर सांसद हस्ताक्षर सहित शीतल निवास पुगला पर भी दर्ता ना कईल आरोप भी लागल बा। राष्ट्रपति अभिभावक ना होके राजनीतिक खेल मैदान में उतरल ई पहिलका घटना ना हुए। अब यहाँ के देखिरहेको छ भनेदेखि अब नेकपा पार्टीका दुईटा अध्यक्षहरूमा चाहिँ बिचमा विवाद आयो। त्यो विवाद आइसकेपछि उहाँ कहाँ गएर चाहिँ नि सुलह भयो, सहमति भयो भनेर आइरहेको छ होइन। राष्ट्रपतिले कसैलाई सहमति गराउने होइन, जेसुकै गरौँ न, पार्टीमा झगडा गरौँ, जे गरौँ त्यो त पार्टीको कुरा हो। तिमीहरू झगडा नगरौँ मिल भन्ने होइन। नेपाल के संविधान 2072 से राष्ट्रपति के संविधान के संरक्षक के रूप में व्याख्या कैले बा, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव कटुवाल प्रकरण में खेलल भूमिका होखुआ वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा के आंतरिक विवाद में देखल सक्रियता से राष्ट्रपति की भूमिका विवादित बनते गइल बा। राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा सरकार विरुद्ध संघर्ष के कार्यक्रम सब तय कैले बा। पार्टी के केंद्रीय सचिवालय कार्य व्यवस्था समिति के बैठक यह पुष 12 गते से पहिलका चरण के आंदोलन करे के निर्णय कैलक। भ्रष्टाचार नियंत्रण, कोरोना महामारी नियंत्रण, बेरोजगारी समस्या समाधान लगायत के विषय में सरकार असफल भइल कहत राप्रपा आंदोलन के कार्यक्रम सब सार्वजनिक कैलक। सनातन हिंदू राष्ट्र आ राज संस्था पुनर्स्थापना खातिर आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक कैल राप्रपा जनौले बा। आयोवेला पुष 12 गते 77 जिला सदरमुकाम में जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकार के ज्ञापन पत्र बुझावे के निर्णय राप्रपा कैले बा। पुष 12 गते से 21 गते तक जिला सदरमुकाम तथा बड़का शहर सब में मोटरसाइकिल रैली करे के आ पुष 15 गते से 25 गते भीतर जिला सदरमुकाम सब में जन प्रदर्शन करे के निर्णय राप्रपा कैले बा। वैसे पार्टी के केंद्रीय कार्य संपादन समिति के बैठक पुष 6 आ 7 गते करे के भी निर्णय राप्रपा कैले बा। बीएफए के काठमाडौँ उपत्यका में ई बरस के ही कम तापक्रम मापन कैल गई बा। बुध के 2.8 डिग्री रहल तापक्रम बीएफए के घट के 2.3 डिग्री पुगल हुए। ई बेर के तापक्रम 0 डिग्री तक पुग सके के मौसमविद सब बतौले बा। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर ठंडी बढ़ल बाटे। बीएफए के ही काठमाडौँ उपत्यका में वर्ष के ही कम तापक्रम मापन कैल गई बा। आजू काल्हू के तुलना में 0.5 डिग्री तापक्रम घटल बाटे। काल्हू 2.8 डिग्री तापक्रम मापन कैल गई रहे त आज 2.3 डिग्री में पुगल है। इससे पहले काठमाडौँ उपत्यका में -3.6 डिग्री तक तापक्रम मापन कैल गई बा, जवन अभी तक के ही कम तापमान हुए। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। कोरोना वायरस के संक्रमण जोखिम के कारण बंद काठमाडौँ नयाँ दिल्ली नियमित उड़ान आज से शुरू भइल बा। बीतल वर्ष चैत 11 गते से भइल लॉकडाउन आ हवाई उड़ान प्रतिबंध के कारण काठमाडौँ नयाँ दिल्ली उड़ान बंद कल गई रहे, लेकिन दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर के प्रतिबंध एयर ट्रांसपोर्ट बबल मार्फत सहज बनौले बाटे। ओकरा चलते उड़ान शुरू कल गई नेपाल वायु सेवा निगम जनौले बा। नेपाल आ भारत सरकार से निर्धारित कैल स्वास्थ्य संबंधी शर्त सबके पूर्ण पालना करत हवाई सेवा प्रदान करे के निगम जनौले बा। कोविड-19 के कारण से लंबा समय तक उड़ान स्थगित भइला से यात्रु सबके आवागमन के चाप में पड़ल प्रभाव अध्ययन करके उड़ैन संख्या समायोजन करे के तैयारी में निगम बाटे। सरकार बीतल भादो से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान खुला कैला पर भी भारत सहित दक्षिण एशियाली देश खातिर अनुमति ना देले रहे। नेपाल आ भारत बीच रोजाना एकेगो वायु सेवा से उड़ान करे के सहमति भइल बा। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सिराहा क्षमता से ज्यादा चुनढुंगा बोकेवाला 58 गो टिपर के कार्रवाई कैले बा। मारुति सीमेंट आ सूर्या सीमेंट उद्योग खातिर सिंदुली के काकुर खोला से उदयपुर होखत ओवरलोड टिपर के पहिलका बेर कार्रवाई स्वरूप प्रत्येक टिपर से 1500 के दर से जरिवाना कैले बा। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रदेश नंबर 2 के प्रवक्ता एवं डीएसपी रामकृष्ण ढकाल के मुताबिक टिपर में क्षमता से ज्यादा लोड कैल शिकायत अइला बाद चेक जाँच कैल गई रहे। ट्राफिक प्रहरी से नियंत्रण में लेहल टिपर से 87,000 रुपया जरिमाना असूल भइल बा। ट्राफिक प्रहरी के मुताबिक 13 टन बोके के अनुमति मिलल टिपर 28 टन तक चुनढुंगा बोकत रहे। 5 थर में नया पर्यटकीय गंतव्य पहचान भइला बाद पर्यटक के चहल पहल बढ़ल बाटे। फालेलुङ गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 आ 6 के सीमाना में पड़े वाला
मुआ झरना में यति बेरा आंतरिक पर्यटक के भीड़ लाग रहल बा। कुछ महीना पहले पहचान भइल मुआ झरना तक पुगेला स्थानीय तह पदमार्ग निर्माण कैले बा। छ नम्बरले चाहिँ के कन्सेप्ट बनाइरहेको छौँ भने अब युवा स्वरोजगारको 29 लाख रुपियाँ पैसा आइसकेको छ। हामीले यो भेगबाट पैदल मार्ग बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेका छौँ। हामीले यो पारित गरिसकेको 6 नम्बरले। अब आउँदो दिनमा अरू कसरी जाने भन्ने कन्सेप्ट त बनाइरहेको छ। अब बजेट थोरै आउँछ है। बजेट थोरै भएको कारण हामी यसलाई चाहिँ निकै विकास गर्न सकिरहेको छैनौँ। पर्यटक के स्वागत सत्कार आ प्रचार बढ़ला बाद रोजाना मुआ झरना अवलोकन करेवाला के संख्या में बढ़ोतरी भइल बा। झरना संगे ही यहाँ मिले वाला विभिन्न प्रकार के वन्य जंतु आ जड़ी बूटी के समेत अवलोकन करे के मिलला बाद पर्यटक आनंद ले रहल बा। अब आर्थिक समाचार। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय ई बरस धान उत्पादन में बढ़ोतरी भइल जनौले बा। वितल वर्ष के तुलना में ई बरस 1 लाख मेट्रिक टन धान ज्यादा उत्पादन भइल मंत्रालय जनौले बा। वितल बरस 55,50,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भइल रहे। ई बरस करीब 56 लाख मेट्रिक टन उत्पादन भइल कृषि तथा पशुपक्षी मंत्रालय जनौले बा। मौसम अनुकूलता, समय में सिंचाई, मल आपूर्ति, धान खेत के क्षेत्रफल बढ़ोतरी भइला से धान उत्पादन बढ़ोतरी भइल है। आर्थिक वर्ष 2077-78 में कम्ती में 60 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन करे के लक्ष्य सरकार लेहले बा। धान उत्पादन प्रति हेक्टर 3.1 मेट्रिक टन से बढ़ के 4 मेट्रिक टन पुगावे के लक्ष्य सरकार के बा। प्रति वर्ष 60 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन होकी त देश धान में आत्मनिर्भर होके के मंत्रालय के दावी बा। नेपाल के वार्षिक करीब 40 लाख मेट्रिक टन चाउर चाहेला। सरकार 15 जिला में धान उत्पादन वृहत कार्यक्रम संचालन करते आइल बाटे त झापा जिला के धान के सुपर जोन घोषणा कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व के 10 वैज्ञानिक के टोली कोरोना वायरस के उत्पत्ति बारे अनुसंधान करला अगला महीना चीन के वुहान शहर जाए के भइल बा। कोरोना वायरस के उत्पत्ति के विषय के लेके चीन आ पश्चिमा देश बीच वाक युद्ध कायम रहल समय में चीन स्वतंत्र अनुसंधान टोली के वुहान प्रवेश में अनुमति देहलखा। चीन कोरोना वायरस संबंधी शुरुआती जानकारी लुकावल आरोप अमेरिका लगाउते आइल बा। टोली दोषी देश पता न लगावे जाता बल्कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान में भइल ना भइल बारे अनुसंधान करी। कोरोना वायरस बीच के हुएवी प्रांत के वुहान शहर के जंगली जनावर बेचे वाला बाजार में से फैलल विश्वास कइल जाला। लेकिन चीनिया सरकारी मीडिया के पिछला रिपोर्ट मुताबिक कोरोना वायरस चीन बाहर से शुरुआत भइल उल्लेख करे लागल बा। अब खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में लिवरपूल टोटनहम के हरौले बाटे। कालू राति एनफील्ड में भइल खेल में लिवरपूल शीर्ष स्थान में रहल टोटनहम पर 2-1 के रोमांचक जीत निकल रखा। उपाधि होड़ में मजबूत देखल दोनों टीम के भिड़ंत में लिवरपूल बाजी मारे में सफल भइल है। टोटनहम के लिवरपूल तालिका के शीर्ष स्थान में पहुंचल बाटे। जीत संगे लिवरपूल प्रीमियर लीग के 13वां चरण के खेल जारी रहल समय शीर्ष स्थान में स्पष्ट 3 अंक से आगे बढ़ल बा। खेल में लिवरपूल 26वां मिनट में मोहम्मद सलाह के गोल से आगे बढ़ल रहे। टोटनहम स्टार सन ह्यूमिन 33वां मिनट में टोटनहम खातिर बराबरी गोल लौटौले रहलन। खेल के अंतिम मिनट में ब्राजीली स्टार फर्मिन्हो 1 गोल करत लिवरपूल के जीत सुनिश्चित कैलन। शीर्ष स्थान के लिवरपूल 13 खेल से 28 अंक जोड़ले बा। दूसरे स्थान के टोटनहम के 25 अंक बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सत्तारूढ़ दल के आंतरिक विवाद और प्रतिपक्ष के व्यवस्था के कारण संसद अधिवेशन अभी भी अनिश्चित। 50 से भी ज्यादा विधेयक पारित करे पड़े के बाध्यात्मक अवस्था। राप्रपा द्वारा सरकार विरुद्ध संघर्ष के कार्यक्रम सब तय। पुष 12 गते से 25 गते तक विभिन्न विरोध कार्यक्रम करे के निर्णय। 5 थर में नया पर्यटकीय गंतव्य पहचान भइला बाद पर्यटक के चहल पहल बढ़ल। रोजाना मुआ झरना देखे जाए वाला की भीड़। कोरोना वायरस की उत्पत्ति बारे अनुसंधान करला 10 वैज्ञानिक के टोली चीन के वुहान जाई। अनुसंधान अगला महीना से शुरू होगी।
इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में टॉटनहम पर लिवरपूल के रोमांचक जीत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।